अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद सरवर मीर आपके मनपसंद प्रोग्राम खौफ क्या सच क्या झूठ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, हमने पिछले कई एपिसोड्स में इस टॉपिक पर बात की है कि खौफ क्या है, ये क्यों पैदा होता है, क्या ये सही है, इसका इलाज क्या है। हमारे समाज, हमारे मुआशरे में काफ़ी सारी गलतफहमियाँ हैं, उनको दूर करना हमारा अवलीन फ़र्ज़ है। उनको दूर करने के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं आलिम दीन शेख अरशद बशीर मदनी साहब, जो तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, फिर भी हम थोड़ा सा उनके बारे में आपको बताएं। इन्होंने मदीना यूनिवर्सिटी से आलिम फ़ाज़िल की डिग्री हासिल की है। वो MBA कर चुके हैं अमेरिका यूनिवर्सिटी से, अभी PhD कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड यूनिवर्सिटी से। शेख साहब, आपका हम फिर से तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और इस टॉपिक जो हम खौफ पे हमने बात शुरू की है, पिछले कई एपिसोड से हम इस पे बात करते आए हैं। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है जो हमारे नाज़रीन ने पूछा है। वो सवाल ये है कि क्या जिन इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकता है? क्या जिन इंसान में दाखिल होकर नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं पहुंचा सकता है? यकीनन बहुत आसान मसला है समझने के लिए। कुरान मजीद की आयतें भी है, इसमें हदीस शरीफ भी है जो बताती है कि एक जिन इंसान में दाखिल हो सकता है। और यहाँ तक कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमा दिया कि तारीख़ में किसी भी सही अक़ीदा मुसलमान ने इस बात का इनकार नहीं किया है। कुछ मुअतज़िला थे जो इसका इनकार किया करते थे। इसके बाद भी तो और वाज़ेह हो जानी चाहिए बात, फिर भी आयत मौजूद है, उसके बावजूद भी लोग उसका इनकार करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। आयत में क्या है? सूरह बकरा सूरह नंबर 2 के आयत नंबर 275 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस, कि जो लोग सूद खाते हैं जब क़यामत कायम होंगी तो इस हालत में उठ खड़े होंगे कि गोया के एक शैतान ने छूकर पागल बना दिया। खप्ती बनाना जिसको कहते हैं, पागल बना दिया। इससे पता है चलता है कि शैतान इंसान को छूता है, यहाँ तक कि उसको दिमाग पर जाकर असर करता है। ये दिमाग में जाकर असर करने की जो बात है, ये अंदर दाखिल होने के बाद ये चीज़ें पॉसिबल हो जाती है। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में जब हम क़यामुल लैल तरावी के अब्वाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर एतकाफ़ का जो जिक्र आता है, तो वहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को रुका कर कहा, ये मेरी बीवी है। सहाबा ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम आप पर शक करें? कहा कि नहीं, यजरी मजरद दम, जैसे खून दौड़ता है वैसे शैतान इंसान के रगों में दौड़ता है। इससे पता चला कि वो खून जैसे अंदर है कि बाहर है? अंदर है। तो वैसे जिन और शैतान को एक्सेस मिलता है अंदर जाने का। और ये खून कहाँ कहाँ जाता है? जिस्म के हर गोशे गोशे में, दिल से गुजरते हुए यहाँ तक कि इंसान का जो भेजा होता है, वहाँ का जो उसका दिमाग होता है, वहाँ के रगों में तक जाता है। तो शैतान वहाँ पर जाकर केमिकल इनबैलेंस करने की कोशिश करता है। जब केमिकल इनबैलेंस हो जाते हैं तो आदमी को अजीब अजीब किस्म की बीमारियां भी पैदा होती है, वसवसे भी पैदा होते हैं। जो केमिकल इम्बैलेंस की बात है, शायद कुछ बीमारियां हैं, शायद OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मैंने इस बारे में सुना था। वो जो मर्ज़ है वो नफ्सियाती बीमारी है, तो उस चीज़ के लिए भी कई बार फिर लोग मुअल्लिज के पास जाते हैं इंस्टेड ऑफ साइकेट्रिस्ट। बिल्कुल सही बात है। जैसे शेख सदहान, शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द है, इनका तो दावा यहाँ तक है कि उन्होंने कहा कैंसर का आपको इलाज नहीं मिल रहा है। कितने ऐसे कैंसर के मरीज मेरे पास आए हैं और शैतान से पनाह मांगने की जो आयतें हमको सिखाई गई, मस्सनी यदुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, मस्सनी शैतानु बिनुस्बिन व अदाब, यानी कि ये जो दुआएं हैं अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो दुआ है, और इसी तरीके से यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली दुआ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और इसी तरीके से कुरान मजीद में जहाँ कहीं पर भी वक़ुल रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, सूरह मोमिनून के अंदर, और इसी अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, और इसी तरीके से मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सी, और बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका, रुक़िया शरइया की जो ख़ास आयत है हिस्नुल मुस्लिम, फोर्ट्रेस ऑफ मुस्लिम में भी बताई गई है, और रुक़िया शरइया की मख़सूस किताब है, शेख सदहान ने भी तरतीब दी, उसमें काफ़ी रुक़िया की दुआएँ लिखी हुई हैं। तो ये सब दुआओं के ज़रिए से शेख सदहान कह रहे हैं कैंसर के कई मरीज मेरे पास आए और उनका रिपोर्ट आई कि वो नॉर्मल हो गए। तो ऐसे कई बीमारियां हैं जिसको हम मिर्गी की बीमारी कहते हैं, और इसी तरीके से पैरालिसिस हो, और यहाँ तक कि जो शुगर और BP का ताल्लुक है, हाइपरटेंशन है। तो शैतान इंसान के जहन पर जब हावी हो जाता है तो उसको नेगेटिव थिंकिंग डालता है, लोगों के बारे में शक डालता है, लोगों के बारे में गलतफहमियां डालता है, और उसके
خون کو ہیجان میں لانے کی کوشش کرتا ہے. جب آدمی کا خون امبیلنس ہونے لگتا ہے, اس کا بلڈ سرکولیشن, ہائپر ٹینشن کہتے ہیں, تو بلڈ پریشر جیسی بیماریاں, پھر اس سے لگی ہوئی کم سے کم 30-40 قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں. تو یہ سارا نظام سسٹم نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ جا کر پھر گولیاں کھاتے ہیں, پھر وہ گولیوں کی الگ گرمی ہوتی ہے, نتیجے میں پورا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ انفارمیشن از کی ٹو سکسس, یعنی انفارمیشن آدمی کے کامیابی کے لیے بہت بڑا اہم رول پلے کرتا ہے. تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ سائیکیٹرسٹ کی فیلڈ کیا ہے, روحانی معالجوں کی فیلڈ کیا ہے, میڈیکل ڈاکٹروں کی فیلڈ کیا ہے, ان کے حدود کیا ہے. یہ سب انفارمیشن رکھ لینے میں ہمارا بہت سارا فائدہ ہے. تو یقیناً جن اندر جا کر ہی تو سارے کام کرتا ہے. تو جانے کا دلیل ہمیں ملی سورہ بقرہ نمبر 2 آیت نمبر 275. حدیث شریف میں مل گیا کہ خون جیسا دوڑتا ہے رگوں میں ویسے جن دوڑتا ہے. اور یہ جو کتاب ہے برہان الشرع فی اثبات المس والصرع, تقریباً 7 ایسی حدیثیں ہیں جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کو جن اندر جانے کی وجہ سے کافی پریشان تھے, ان کی آنکھیں باہر آ رہی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر آپ نے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا اخرج عدو اللہ, اے اللہ کے دشمن تو باہر نکل. تو عام طور پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث ہے, انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا, اس کو انہوں نے ضعیف کہا. بات ایسی نہیں ہے, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹوڈنٹ ہے, انہوں نے مکمل ایک کتاب ہی لکھ ڈالی اس بارے میں, یہ بتانے کے لیے کہ ان واقعات کا انکار نہ کرے, بلکہ یہ واقعات پورا انہوں نے سند دیس میں جمع کیا. شیخ علی الحلبی جو شیخ البانی رحمۃ اللہ اسٹوڈنٹ ہے, مکمل کتاب کیوں لکھا انہوں نے, کیونکہ لوگ اتنی کلیئر حدیثیں ہونے کے باوجود بھی اس کو ضعیف سمجھ رہے ہیں, نان آتھینٹک سمجھ کر اس کا انکار کر رہے ہیں. تو پہلے تو انہیں ثابت کیا کہ آتھینٹک ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وہ جن بازو ہوگا, اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا پڑھے تو بھاگ گیا. وہاں پر تنہا یا عبداللہ نہیں ہے, دور ہٹ جا ورڈ نہیں ہے, اخرج ہے, نکل جا. نکلنا کب ہوتا ہے؟ جب آپ اندر جاتے ہیں تو باہر نکلتے ہیں. اخرج کا خرج یخرج مانے اندر سے باہر نکلنے کو کہا جاتا ہے. اخرج عدو اللہ, تو سینے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مار رہے, اس کا مطلب اندر تھا تبھی تو وہ جن باہر نکلا. تو اتنے واضح الفاظ ملنے کے باوجود بھی لوگ پتہ نہیں کیسے انکار کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے کئی لوگوں سے میری گفتگو اس بارے میں ہوئی بھی ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں, تو ان سے مجھے گفتگو کرنے کا بھی موقع ملا. تو وہ بھی بڑا دلچسپ موضوع اور ڈسکشن تھا, انشاءاللہ میں اس کا بھی ذکر کروں گا. سبحان اللہ. شیخ صاحب, آج کی جو جنریشن ہے, آج کا جو دور ہے, کافی لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹرز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں معالج کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہم خود اپنا علاج کر لیں گے. اور وہ کیسے یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ایکچوئل میں پریشانی ہے, کیا ایکچوئل میں مرض ہے انہیں؟ کیا انٹرنیٹ یا پھر ایسی کوئی چیز ہے جس کے تھرو انہیں اس بارے میں پتہ چل سکے؟ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی شروع کے آیتوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تم کو معلوم نہیں ہے. جی, چھوٹی موٹی بیماری ہے, ایک آدمی اگر کوئی ٹیبلٹ کھاتا ہے, کوئی وکس کی گولی لے لیتا ہے اور خراش دور کر لیتا ہے, لیکن ایک ہوتا آپریشن, ڈاکٹر بھی اپنا آپریشن خود نہیں کر سکتا, اس کو کہیں جانا ہی پڑے گا. تو چھوٹے موٹے کبھی پریکاشن گھریلو نسخے کھا کر ایک آدمی چھوٹی موٹی بیماری دور کر سکتا ہے, لیکن جب بڑی بیماری آتی ہے تو تجربہ کار اور ایکسپیرینس آدمی کے پاس جانا ہی چاہیے, ورنہ پھر وہ خودکشی شمار ہوگی. اسلام میں خودکشی حرام ہے. سورہ نساء نمبر 4 کے آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, تم اپنے آپ کو خودکشی مت کرو, تباہی میں مت ڈالو. تو چاہے میڈیسن لینے کا مسئلہ ہو, میڈیکل ڈاکٹر ہو, اور اسی طریقے سے نفسیاتی مریضوں کا معاملہ ہو, یا سیکیٹرسٹ ڈاکٹر کا مسئلہ ہو, ماہرین نفسیات کا, یا اسی طریقے سے معالجین جو قرآن اور حدیث کی بنیاد پر کرتے, جو جادو استعمال نہیں کرتے, جو بدعتیں استعمال نہیں کرتے, جو شرک استعمال نہیں کرتے, ایسے معالجین کے پاس اگر آپ کا آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہو تو علماء کہہ رہے ہیں کہ جاؤ, ورنہ وہ خودکشی شمار ہوگا. تو کبھی کیا ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے جو اس چیز سے انکار کرتے ہیں کہ جنات ہیں یا پھر یہ سب جنوں کا یہ انسان کے جسم میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے؟ ہاں, ہماری ملاقات کئی جگہوں پر ہوتے رہتی ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, مناظرہ کرنا چاہ رہے ہیں. انسان کے اندر جن جا ہی نہیں سکتا, یہ الگ مخلوق ہے, یہ الگ مخلوق ہے, ایک مخلوق دوسرے مخلوق میں کیسا چلے جاتی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے لاجک بھی دی, ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی میں 2 دل نہیں بنائے. تو پھر اگر آپ کہیں گے کہ انسان کے اندر جن چلا گیا تو جن کا الگ دل ہوا اور پھر انسان کا الگ دل ہوا, تو قرآن مجید کے خلاف ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ایک جسم میں 2 دل نہیں ہو سکتے. تو میں نے ان کو پلٹا کر کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو 2 دل نہیں ملتے. جب جو جن جاتا تو جن کا دل تو انسان کو نہیں آتا, اور انسان کا دل تو جن کو نہیں چل جاتا, اس کا اس کو رہے گا, اس کو رہے گا.
असल मतलब वो आयत का वो है। दूसरा पॉइंट ये है, माँ के रहमे मादर में बच्चा होता है कि नहीं? बच्चा होता है। जी। तब यहाँ पर 2 दिल तो हो गए ना। सुभान अल्लाह। तो अगर आप कहेंगे कि ऐसा नहीं होता तो फिर आप रहमे मादर के बच्चों का इनकार करते हैं। अगर आप कहते नहीं वो औरत के लिए है, मर्द की बात चल रही है इधर, तो हम कहेंगे मर्द को भी पेट में कभी कीड़े पैदा होते हैं कि नहीं होते? हर कीड़े के अंदर एक दिल होता है, बड़े बड़े कीड़े पैदा होते हैं, छोटे कीड़े पैदा होते हैं। तो इंसान के पेट में कीड़े पैदा होने का तो बड़े बड़े कीड़े, बड़े लंबे लंबे कीड़े भी पैदा हो जाते हैं, उनको दिल होते हैं। अगर आप कहेंगे कि एक आदमी के अंदर 2 दिल नहीं होते, ये जो लॉजिक आप ला रहे हैं, जैसे ही उनको ये बात मिली तो उन्होंने कहा कि हम एक बहुत बड़े वसवसे से और बहुत बड़े भटकावे से हम बाहर आ चुके। तो मैंने कहा ये सब चीजें तावीलात में जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमने पहले अपने दिमाग में एक नजरिया डाल दिया कि भाई आज साइंस कैसे मानेगी। हम सवाल ये करते हैं कि साइंस अगर इस चीज को नहीं मानती तो इसका इनकार भी तो नहीं कर रही है ना, बल्कि यूएफओ कहकर साइंस अभी भी अंडर रिसर्च एक नाम रखी। साइंस किसको कहते हैं? मानने के लिए भी उसके पास रिसर्च के बेस पर बोलना चाहिए, इनकार करने के लिए भी उसके पास रीजनिंग होनी चाहिए, वरना साइंस को कुछ कहने का हक नहीं है। जैसे अगर साइंस नहीं मानती है तो इनकार करने के लिए भी उसके पास पूरे प्रूफ नहीं है, क्योंकि कुछ दुनिया में ऐसी चीजें हो रही है जिसका साइंस इनकार नहीं कर सकती। आखिर में यूएफओ नाम देकर, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्टिव नाम देकर तो खामोश तो बैठना पड़ा। तो इसका मतलब इनकार करने के लिए भी प्रूफ चाहिए, डिनाई करने के लिए भी प्रूफ चाहिए। कहाँ है वो प्रूफ? और बल्कि बाद लोग कहते हैं अच्छा आप कैसा यकीन से कह सकते हैं? हम तो आयत की बुनियाद पर कहते हैं, हम तो हदीस की बुनियाद पर कहते हैं। बाद में हम समझाने के लिए एक आदमी को अकल की बुनियाद पर समझाते हैं। कैसे आप इतना यकीन के साथ कह रहे हैं कि इंसान के अंदर जिन दाखिल होता है? मिसाल के तौर पर हमारे पास जो इलाज करने के लिए, मैंने कहा था कि पूरे इंडिया में बंगाल के जिनों से बात करने का, और इसी तरीके से कन्नाडा है, टेमिलियन से, यहाँ तक कि फ्रेंच जो जिन होते हैं, अरबी में बात करने वाले जो जिन होते हैं, उर्दू में बात करने वाले, अलग अलग किस्म के जिनों से बात करने का एक्सपोजर मिला है। तो इलाज के दौरान होता यह है, एक नेक आदमी है, बहुत ही खतरनाक किस्म की गालियां दे रहा है। जब उसका इलाज होता है उससे पूछा जाता है भाई आप बहुत गालियां दे रहे थे? वो आदमी कहेगा ये गाली तो मुझे कभी लाइफ में याद ही नहीं थी, मैं ऐसी गाली क्यों दे रहा हूँ? असल में जो अंदर जिन आ गया था उसके अखलाक बहुत खराब था। कभी क्या होता है, एक आदमी जबरदस्त अरबी में गुफ्तगू करता है, जब वो जिन चला जाता है उस आदमी से कहते रहे आप तो अरबी में बात कर रहे थे, वो कहेगा मैं कब अरबी सीखा, मुझे तो अरबी आती नहीं। असल में वो जो जिन आया था ना, वो जिन को अरबी आती थी। तो इंसान जब गुफ्तगू करता है तो उसकी जो जबान होती है उसके ऊपर जिन हावी होता है और उसकी जबान से बात करना शुरू कर देता है। तो जब हम उनको बताते हैं डिस्कशन के दौरान, तो लोग ये कहते हैं न जिन आने के बाद हो सकता है वो आदमी अरबी सीख लिया होगा। हमने कहा भाई 10-10 साल अरबी के क्लास अटेंड करने के बावजूद इतनी अच्छी अरबी नहीं आ रही, ये कौन सी बीमारी है कि जिसमें जिन आने के बाद वो आदमी अरबी सीख ले रहे? तो अच्छी बीमारी हुई। फिर आदमी को फ्रेंच नहीं आ रही, अचानक फ्रेंच आ रही है। आदमी को इंग्लिश नहीं आ रही, बड़े बड़े क्लासेस इंग्लिश के 10-10 साल से अटेंड कर अच्छी इंग्लिश नहीं आ रही है, अचानक बीमारी की वजह से फायदा हो जा रहा है। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाला बन रहा है, और उसके बाद अचानक फिर इंग्लिश गायब भी हो जा रही है? एक सराहत आने का गायब भी हो जाती है क्या अचानक? क्या आदमी को पता ही नहीं? तो इसलिए इनकार करने, तावील करने के बजाय आयतों और हदीस पर अमल करके अपने आप को भी सुकून दे, दूसरों को भी सुकून दे, ये ज्यादा बेहतर है। इस्लाम का दिफा करने का जज्बा इतना ना हो कि आप इस्लाम ही का इनकार कर बैठे या लोगों को गलत फहमियां डालते फिरे। ये इलाज के दौरान असल में क्या है, ये सारे ने भी इनकार करने वाले होते हैं, उन्होंने कभी इलाज नहीं किया और इलाज करने को मानते ही नहीं। और वो जो इलाज के दौरान जिनके अंदर से बात आती है उसके कुछ ना तावीलात करके अपने नफ्स को बहला फुसला के खामोश बिठा लेते हैं। इसके जवाब चूंकि उनके पास होते नहीं है तो दूसरे वो सवालात खड़े करके पब्लिक को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा कुरान मजीद में जब आ गया और जितने बुजुर्गान मिल्लत है उन सब कदीम ज़माने से अब तक, यहाँ तक के शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमा दिया, सिवाय मोतज़िला के कोई इसका इनकार करने वाला नहीं है। सही अकीदे के सारे उलमा, सारे मसलक के उलमा इसको कबूल करते हुए आए हैं। जज़ाकल्लाह। शेख साहब, मुझे यकीन है कि हमारे नाज़रीन को इस सवाल का जवाब मिला है, जैसे कि इससे पहले किए गए सवालों का जवाब मिला है। तो अब वक्त है हमारे उन सवालों का जो नाज़रीन अपने मोबाइल से भेजते हैं, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल्स। हमारे पास कुछ सवालात हैं जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, मैं आपकी इजाज़त से एक प्ले करना चाहूँगा। मेरा नाम कलीम है और मेरा सवाल ये था कि कभी एकदम से हमको कोई खुशबू सी महसूस होती है, ऐसा लगता है जैसे खुशबू एकदम से आ गई है, जबकि खुशबू कहीं से आ नहीं रही होती पर वो एकदम आने लगती है। तो ऐसा होता है कि खुशबू एकदम से आ गई तो क्या कोई मरने वाला हमसे कुछ बात कहने की कोशिश कर रहा है, या हमारा कोई अजीज जो कि मर गया है हमारे करीब है? ऐसा अक्सर लोग कहते हैं एकदम खुशबू आए तो कोई तुम्हारा मरने वाला तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है या वो हमको देख रहा है।
कैसा मुमकिन है? शुक्रिया। काफ़ी सारे सवालात उसी से रिलेटेड हैं कि जो मरे हैं तो वो दोबारा आ सकते हैं कि नहीं, तो ये सवाल भी उसी से रिलेटेड है, तो आप इस पर रोशनी डालें। जी हाँ, सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 के आयत नंबर 100 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं वमिन वराइहिम बरज़क़ुन इला यौमि युबअसून, के मरने के बाद रूहें बरज़ख में चले जाती हैं और क़यामत कायम होने तक वहीं पर रहती है, वहाँ पर आने का कोई चांस नहीं है। अब रहा खबर में जो आदमी होता है जिंदा वालों से क्या कांटेक्ट रहता है या नहीं रहता है, उसके कुछ कांटेक्ट के प्रूफ मिलते हैं बस। जैसे कि जब हम अस्सलामु अलैकुम अहलद दियार कहते हैं तो ये सलाम पहुंचाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। हम डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकते। वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल क़ुबूर, जो कब्र के अंदर है तुम नहीं सुना सकते, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, अल्लाह जिसको चाहे सुना सकते हैं। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम सलामती भेजते हैं, सलात भेजते हैं, हम नहीं पहुंचाते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहुंचाते हैं। तो कब्र से कांटेक्ट का आपने अंदाजा लगा लिया होगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने एक आदमी को देखा कि वो नमाज होते ही मस्जिद नबवी जाकर वो सलाम भेजता है, तो इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने उसको बुलाया कि तुमने नमाज में तो ऑलरेडी दरूद भी भेजा है, सलामती भेजी है। कायदे में हम क्या पढ़ते हैं? अत्तहियात पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते हैं। तुम और उंदुलुस में रहने वाले दोनों के दोनों बराबर ही है, वहां से भी पहुंचाने वाला अल्लाह ही है, यहाँ का सलाम पहुंचाने वाला भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब दफन करके वापस जाते हैं तो ये मुर्दे को, मैयत को चलने के जो आवाज़ होते हैं वो आवाज़ें आती है। इसकी दलील में हमें मिलती है। हम जब दुआ करते हैं तो कब्र में जैसे कहा कल गरीक, एक डूबने वाला जैसा तिनके का सहारा ढूंढता है, वैसा दुआओं के इंतजार में रहते हैं। तो दुआ का ताल्लुक हुआ। घुमा फिरा के बाद तो आसानी से बस समझ में आ जाने वाली बात तो यही है, अस्सलामु अलैकुम अहलद दियार करें वो भी दुआ है, दरूद आप भेज रहे हैं, सलामती भेज रहे हैं वो भी दुआ है, या आप मगफिरत की दुआ करते हैं, साबित खदमी की दुआ करते हैं, इतना ताल्लुक की गुंजाइश है जो दलाइल से साबित होता। इससे हटकर वो आ जाते हैं, हमारे घरों को आते हैं, या फिर वो जैसा कि अभी भाई ने कहा खुशबू है, इसका मतलब मैयत हमें याद कर रही है, इसकी कोई हकीकत या कोई दलील नहीं है। दरअसल जिन क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जाकर बदबू पैदा कर देते। अगर वहाँ पर कोई रीज़न नहीं हो, खुशबू आप चेक कर लिए पूरी तरह से, उसके बावजूद भी बदबू आ रही हो या कुछ खुशबू आ रही हो, तो ये जिनों की तरफ से पॉसिबल है। जिन चाहते हैं कि इंसान को कहीं ना कहीं से शकों में डालें, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है सताना इंसान, क्योंकि अशरफुल मखलूकात को सताएंगे। एक दुबला आदमी से पहलवान अचानक डरने लगे तो दुबले आदमी को अंदर ही अंदर मजा आता है कि देखो कैसे कैसे पहलवान मुझसे डर रहे हैं। ये एक तरीका है। तो जिन हमेशा से कोशिश करते हैं कि इंसानों को अपने कब्जे में रखे, उनको डरा कर रखे। इसलिए दो तरीके से जो उलमाए कराम इसलिए इसका जवाब क्या देते हैं, बाद औक़ात भाई शिर्क करने से भी इलाज हो रहा है, बाद लोगों को बुत परस्ती करने की वजह से भी तो इलाज हो रहा है, फिर आप उसके बारे में क्या कहेंगे? तो उसका जवाब कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह निसा में दे रहे हैं, व युरीदु शैतान व युदिल्लहुम ज़लालन बईदा। ये सब जिन और शैतान सताते क्यों है? ताकि इंसान को गुमराही में डाल दे। अल्टीमेट मकसद तो उनका वही है। अब मान लीजिए जो लोग शिर्क करने के बावजूद भी उनको बज़ाहिर उनके मसाइल हल हो रहे हैं। बाद लोग बोलते हैं भाई मैं फलां जगह पर गया था, मुझे हीलिंग हो गई, हीलिंग टच मिला। तो लोग हमसे पूछते हैं अगर वो चीज़ गलत है तो फिर शिफा क्यों मिली, ऐसा कैसा हो गया? तो उसके दो तीन जवाब हैं। पहला जवाब ये है, वहाँ पर जो कुछ भी उनको मिला, असल में जो शैतान उनको सता रहा था, जिन सता रहा था, चाह रहे थे, तो शैतान क्या चाह रहा था? बंदा जाकर शिर्क करे। जब बंदा ऑलरेडी शिर्क के रास्ते पर पहुंच गया तो वहां से निकल गए, क्योंकि उनका मकसद क्या था? शिर्क तक पहुंचाना। तो जैसे वो निकल गया उसके जिस्म से, वो समझता है कि तो अकीदा पुख्ता हो गया, एक तो अकीदा पुख्ता हो गया, और उसके दिमाग में क्या बैठ गया कि यहाँ से मुझे शिफा मिलेगी। और शैतान के आने का मकसद क्या था? भटकाना। जब वो भटक चुका अच्छे तरीके से, अब वहाँ रहने का फायदा क्या? वो दूसरे कस्टमर को पकड़ेगा। बिल्कुल। एक तरीका हल करने का ये है, मिसाल तौर पे अगर कोई हमारे घर पर कब्जा कर ले तो उसको भगाने के दो तरीके हैं। एक तो है कि वो मुंह मांगी चीज़ दे दी जाए, वो पैसा मांगता है, जो भी चीज़ मांगता है देते हैं, तो वो आपका घर छोड़कर चला जाएगा। दूसरा ये है उससे बड़ी ताकत वाली चीज़ से डराया जाए। दो रास्ते हैं। और शयातीन का भी मसला ये है, वो चाहते हैं कि बंदा शिर्क करे, गुनाहों में जाए, जादूगरों के रास्ते पर जाए। जब वो मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो भी चले जाते हैं, या फिर उनसे बड़ी ताकत को लाकर डराना पड़ेगा। वो ताकत है कुरान मजीद। अगर हम इस कुरान मजीद को पहाड़ पर नादिल करते तो पहाड़ क्या हो जाता? रेदा रेदा हो जाता। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो भी शिफा मिलती है, गलत एरियो में जाते तब भी बज़ाहिर आपको शिफा मिलती है, बज़ाहिर, लेकिन वो शिफा नहीं है। वो बीमारी से नजात पाई आपने, लेकिन अकीदे की बीमारी में चले गया, शिर्क में चले गए, बिदत में चले गए, तो ये तो शिफा नहीं हुई,
बल्कि और बड़ा मर्ज मिल गया आपको। और एक पॉइंट क्या है कि जो सही मुआलिजीन है वो यहाँ तक चैलेंज करते हैं कि गलत जगहों पर जाने से आपको जो शिफा दिख रही है ना, वो शिफा नहीं, उसका नाम कॉम्प्रोमाइज है। वहाँ पर जिन और शैतान आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अभी मत सताओ, अगर दोबारा फिर ये शिर्क का रास्ता छोड़ देगा तो तब सताओ। तो वक्तिया तौर पे खामोशी बैठने कोई शिफा तो नहीं कहेंगे। सही बात। जैसे डाकू को कुछ मुंह मांगा आपने दे दिया, फिर दोबारा उसको वही आपको लत लग जाएगी, फिर वो आएगा। लेकिन अब उससे बड़ी ताकत से डराएंगे तो डरेगा, जाऊंगा तो फिर बड़ी ताकत से डराएगा ये। तो हमारे पास जब कुरान मजीद मौजूद हो तो हम दर दर की ठोकरें खाते क्यों फिर। जज़ाकल्लाह खैर। शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हर सवाल का जवाब दिया, नाजरीन को मुस्तफ़ीद किया, उनके इल्म में इजाफ़ा किया। मकसद यही है कि हमें उसकी राह पकड़ के रहना है, हमें अपने इल्म में इजाफ़ा करना है। ला इल्मी सबसे बड़ी बीमारी है। नाजरीन, हम अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि स्क्रीन पर एक नंबर है, उस पर आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और जो ईमेल आईडी है उस पर अपने सवालात भेज सकते हैं थ्रू ईमेल्स, और आपके सवालात हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आने वाले एपिसोड्स में शेख साहब उनके जवाबात देंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।